बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना स्पेशल सीरीज रिफॉर्म मैट्रिक की हम लोग आज 9वीं वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे और डिजिट से शुरू किए थे, अब हम लोग नंबर पे पहुंच गए हैं। बहुत करीब है रिफॉर्म मैट्रिक की बहुत शानदार सीरीज अब हमारी अंत की तरफ जा रही है, खत्म होने की तरफ जा रही है। नंबर को आज जानते हैं। नंबर में हम लोग बेसिक तौर पे बहुत शानदार चीजें जानने वाले हैं कि नंबर होता क्या है। तो नंबर को हम लोग बेसिक तौर पे दो हिस्सों में बांटते हैं। अब आप कहेंगे नंबर अब तक हम लोग जानते आ रहे थे कि नंबर दो तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि नंबर कितने तरीके के हैं, तो दो तरीके के हैं। एक है, ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो दिखता है, जो होता है, जो वास्तविक में कोई संख्या है, जिसके बारे में अगर हम कहें कि ये 5 है तो 5 है, ऐसा हम लोगों को लगे नहीं कि भाई ऐसा नहीं है कुछ, मतलब समझ रहे हैं आप साफ साफ। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो वो क्या होगा, 2, 3, 4, 2/3, 22/7, ये तमाम चीजें रियल नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर का अगर हम डिफिनेशन जाने तो इमेजिनरी नंबर वो है जो वास्तविक संख्या नहीं हो, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या नहीं है भाई? तो वास्तविक संख्या अगर रूट में निगेटिव नंबर है कोई, तो ये इमेजिनरी नंबर है। इससे आपको बात तो समझ में आ नहीं रही होगी, तो आप एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए। -4 और √4, ये दोनों चीज एक जैसी है, दिखने में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। √4 को अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 = 2। इसका क्या निकालेंगे? क्या इसका हो जाएगा -2 × -2 = -2? पॉसिबल है? गलत है, इसका कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम इमेज कर पा रहे हैं कि -4 है, इसके बारे में डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसे डिफिनेशन इसका है नहीं। और जो अपरिभाषित संख्या होती है वो, या फिर अनंत तक की जो संख्या होती है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये कहाँ है, ये इसका इमेजिन कर सकते हैं कि अनंत संख्या है, लाखों करोड़ों कितना है कुछ पता नहीं हमें, वैसी संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये दो तरीके की होती है मतलब नंबर दो तरीके का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है मैथमेटिक्स में। बस इसके बारे में इतना जानना होता है कि ये इमेजिन किया जा सकता है, इसके बारे में आगे हमारे पास कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे, इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं? रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? आप लोग ज़हीन आदमी हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसकी तीन पहचान है, बहुत सिंपल। पहला ये देख लीजिए कि ये p/q के रूप में हो, मतलब कि ये फ्रैक्शन में हो। ठीक है, पहली। दूसरी बात ये कि p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक हो मतलब कि आधी अधूरी ना हो, पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। और q 0 ना हो, मतलब कि अगर किसी संख्या का 0 तो ये फ्रैक्शन में पहचान ही नहीं होती है। ये बात आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, या नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां से आप देख लें। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है कि जो p/q के रूप में p and q पूर्णांक संख्या हो, कंप्लीट संख्या हो और q 0 के बराबर न हो, यही होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर जो परिमेय संख्या नहीं होता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर √2, √3, ये सब इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। रेशनल नंबर के पहले ये देख लीजिए 1/2, 3/2, 4/3, 7/8, 22/7, ये सब इरेशनल नंबर है। माइनस भी अगर किसी में लगा दीजिए तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि इरेशनल नंबर पाई इरेशनल नंबर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी इरेशनल नंबर नहीं है। एक्सपोनेंट वाली जो ई होती है वो इरेशनल नंबर नहीं है। ये तमाम चीजें इरेशनल नंबर नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं ये अब देख लेते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ √2 ये इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। अब आप कहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पाई की वैल्यू 22/7 मान लिया गया है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये 22/7 जो दिख रहा है लगभग ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर ये क्यों नहीं है और कुछ नंबर कैसे हो जाती है, तो इसको देखिए। अगर एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। 0 1 0 0 1 अलग अलग है। अगर इसी चीज का कोई पैटर्न होता है, जस्ट लाइक पैटर्न अगर होता है इस तरीके से 2.55, कोई दूसरा नंबर है 4.25 25 25, एक पैटर्न है। अगर पैटर्न सेम होता है तो ये रेशनल नंबर कहलाता है, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर पैटर्न सेम नहीं है वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, रेशनल नंबर इससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। साफ साफ साथ साथ सारी चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए कि रेशनल नंबर कितने तरीके के हैं। रेशनल नंबर दो तरीके का है। कितने तरीके का रेशनल नंबर? दो तरीके का है। आइए देखते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल ये दो तरीके के हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन वर्ड, फ्रैक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आपको फ्रैक्शन पता होगा, फिर भी हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में अभी देखेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। और इंटीजर, फ्रैक्शन क्या है आपको पता है बहुत अच्छे से। फ्रैक्शन जो है बेसिक बात यह है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि अंश अपन हर होता है। ये तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं, देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे उचित उचित भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर सम, सम या उचित। दूसरा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर नाम में बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो वैसे ही इसको समझना भी आसान है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, आपको समझ में आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन, ये तीन तरह के फ्रैक्शन है, तीनों को अभी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो अभी थोड़ी देर पहले आया था फ्रैक्शन में ही, रेशनल नंबर में, कि रेशनल नंबर में पी एन क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या 5 को कहते हैं। पूर्णांक संख्या 2.5 नहीं है, 2/3 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या 5 है, 4 है, 3 है, -3 भी पूर्णांक संख्या है, ये भी आप समझ लीजिए। ये सब पूर्णांक संख्या है, तो समझ आ गया। पूर्णांक संख्या जो पूरी संख्या हो, इसको अलग करेंगे अगर थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या ये पूरी हो। पूर्णांक संख्या कितने तरीके के होते हैं इस पे बात करेंगे, पहले हम लोग फ्रैक्शन कितने तरीके के ये देख लें। फ्रैक्शन तीन तरीके के हैं। पहला सम दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है में एक ही चीज होता है कि न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर। मतलब ये है कि 2/3, 7/10, इस तरह की डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया जाएगा, सम कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो डिनोमिनेटर से, मतलब जस्ट लाइक 4/3, 17/10,
5, इस तरह का। क्लियर है? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा सा डिटेल में चल जाइए, 4/3 है, अगर 3 से 4 को डिवाइड करिएगा तो 3 1 3 1। अगर इसी चीज को हम लोग लिखें ऐसे, यही होता है मिक्स फ्रैक्शन, यही होता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ के आए। तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन 3 तरीके के, फिर से देख लीजिए। जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो उसे इम्प्रॉपर, और मिक्स फ्रैक्शन जो होल में होता है, तो 3 होल 1/1 इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। या फिर इससे देख लीजिए 5 होल, चेक कर सकते हैं, ये 3 होल नहीं होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 होल 1/3 लिखाएगा, 1 होल 1/3 होगा। तो ये बहुत बेसिक बात है। आगे बढ़िए। इंटीजर, इंटीजर 2 तरीके के होते हैं। इंटीजर 2 तरीके के हैं, निगेटिव और होल, निगेटिव और होल। और होल, सबसे पहले पूर्णांक के कुछ नंबर आप लिखिए। देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आपको साफ दिख रहा होगा ये सब निगेटिव है, इसे उठा के लेके आ जाएंगे, यही निगेटिव पूर्णांक कहलाता है, निगेटिव नंबर कहलाता है। होल नंबर वो है जो 0 के साथ हो, 0 और पॉजिटिव नंबर जो हो वो होल है, और निगेटिव नंबर जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो पूर्णांक 2 तरीके के कौन कौन है, निगेटिव समझ गए, और होल नंबर समझ गए। होल नंबर क्या है, 0 और पॉजिटिव है, बाकी क्या है। अब होल नंबर 2 तरीके के हैं। होल नंबर कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं, 0 और नेचुरल, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल और 0। इसमें से 0 को छांट दीजिए तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला 0 0 कहला गया। होल नंबर क्या है, ये 1 2 3 4, सॉरी नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्या होती है उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करते हुए हम लोग जो है शॉर्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात को खत्म करते हैं। वो ये है कि नंबर की सारी बातें हमने आपके सामने रख दी, बस 2-3 बातें हैं। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि अगर सब बातें आ गई, सारी चीजें, पूरी ट्री हमने नंबर की आपके सामने पेश कर दी, तो इवन नंबर कहाँ गया, ऑड नंबर कहाँ गया, अभाज्य संख्या कहाँ गया, ये नंबर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, स्वाभाज्य संख्या, तो वो तमाम चीजें बाबू होल से निकल के आती है। होल नंबर को ही 2 हिस्सों में, जैसे यहाँ पे हम बंटवारा किए, वैसे होल को अगर हम किसी दूसरे तरीके से बंटवारा करेंगे तो इवन और ऑड होगा। तो इवन नंबर क्या है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, और ऑड क्या है, क्या होता है। इवन वो है जो कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो जाती है, कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो इवन है, जैसे 2 4 6 8, ये तमाम चीजें इवन नंबर हैं, जिसे सम संख्या भी हम लोग कहते हैं हिंदी में। इवन को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, और इसको विषम कहते हैं, विषम कहते हैं। जो 2 से डिवाइड ना हो, ये 2 से डिवाइड हो, ये 2 से डिवाइड ना हो, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो, 2 से भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 6 9 7, ये सब विषम संख्या है। बात क्लियर हो गई? अब आती है अभाज्य संख्या और स्वाभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आइए देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। इसे ही अभाज्य कहते हैं। अभाज्य की पहचान ये है कि ये नंबर एक और खुद से सिर्फ डिवाइड होता है, इसकी डिविजिबिलिटी सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड होता है। अगर आप देखिए 1, ये ना अभाज्य है ना स्वाभाज्य है, ये बात सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ना ये प्राइम नंबर है और ना ये को प्राइम है, दोनों में से कोई भी नहीं है ये। लेकिन अगर आप इसके एग्जाम्पल पे बात करें, प्राइम के एग्जाम्पल पे बात करें तो 2, इसका फैक्टर 1 और 2 है। 3 पे बात करें तो 1 और 3 है। 7 पे बात करें 1 और 7 है। ये हो गया प्राइम नंबर, ये हो गया
प्राइम नंबर। अब आइए कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर जो 1, इसकी डिविजिबिलिटी 1 सेल्फ और उसके अलावा कोई एक और नंबर हो, अदर नंबर कोई हो। जैसे आप देख लीजिए 4 1 4 खुद से और 2 6 1 2 3 6। मतलब ये है कि वैसा नंबर जो एक और खुद और उसके अलावा और एक या एक से ज्यादा नंबर से क्या हो, डिवाइड होता हो, उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम लोगों ने नंबर ट्री देख लिया। अब नंबर ट्री के बाद हम लोग नंबर के इस्तेमाल के साथ समीकरण, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आगे वाली वीडियो जो है और भी एक्साइटमेंट से भरी हुई वीडियो हो सकती है और भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो आप वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।